चलिए भाई नमस्कार। आई होप सो कि बिल्कुल आप सब लोग रेडी होंगे। मेरी आवाज कैसी आ रही है एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और हम चलते हैं आज की क्लास पर। जैसे कि आपको पता है संधि के मैंने दो पार्ट रखे थे, एक पार्ट बेसिक था और एक हार्ड पार्ट था। आज संधि का सेकंड पार्ट है। कल जो टॉपिक होगा वो चेंज होगा, अलग होगा, क्योंकि मैं हर लेवल को एक लेकर चलना चाहता था। ठीक है, तो सब लोगों को सुप्रभात। मैं भूपेंद्र हरदैनिया, आपका हिंदी शिक्षाविद। अब आज की जो क्लास होगी वो संधि के ऐसे प्रश्न होंगे जो कि बहुत ज्यादा कह सकते हो हार्ड कोर होंगे, बहुत ज्यादा स्पष्ट वाले होंगे, जो बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं, जैसे वीडियो एग्जाम हो गया, पीएसआई हो गया, ठीक है, आरएएस हो गया। इस प्रकार के एग्जाम्स में आपको वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो विजुअलिटी और ऑडियो कैसी आ रही है एक बार आप सब कमेंट कर देंगे। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण रावत, हेलो सर, आप अच्छे हैं, पढ़ाते हो, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत दिनों बाद दिखे हो। प्रवीण जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कहाँ? अच्छा, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब देखा होगा शायद, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो फटाफट से जुड़ जाइए। कहते हैं ना, मिटा दे खुद की हस्ती को गर कुछ तमन्ना चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो स्वाभाविक है कि जीवन में कुछ करना है तो अपने आप को भूलना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। चलिए, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं जुड़िएगा सब। मेरी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो वगैरह सब क्लियर आ रही है, ऑडियो वगैरह बिल्कुल एक बार ये जरूर बता दीजिएगा। बिल्कुल कौन कौन जुड़ रहे हैं मैं देख लेता हूँ। मनीष चौधरी, गुड मॉर्निंग बच्चे। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, नमस्ते बच्चे, नमस्ते। तो इसके अलावा कौन है ये, वाह क्या नाम है, गमदा, रोहित जी। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप सब लोग जुड़ जाएंगे। पहला ही प्रश्न आपके समक्ष है, आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय, अभ्युदय में संधि कौन सी है ये बताना है। विकल्प ऑप्शन ए गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, या फिर आपकी दीर्घ संधि है। मैंने पहचान बताई थी, उस पहचान को हमेशा याद रखना। एक पहचान बताई थी और ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा भी गया है। मैंने पहचान क्या है, पहचान है कि यदि या ऑब्लिक वा के ठीक पहले यदि आपको आधा अक्षर दिखाई दे, समझ रहे मेरी बात को, आधा अक्षर दिखे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वहां पर यण स्वर संधि होती है। ये ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं। या के ठीक पहले मुझे क्या दिख रहा है, या के ठीक पहले दिख रहा है आधा भा, तो इसका मतलब है कि 99% मेरा दिमाग जाएगा यण स्वर संधि। तो यहां विकल्प अगर देखेंगे तो विकल्प 3 लिखा है। पहली चीज, गुरु जी कैसे समझ में आया आपको, हमें भी बता दो, हम भी पहचान लेंगे। आइए आपको भी बता देते हैं। अभ्युदय मूलतः शब्द बनता है अभिधन उदय से, समझना मेरी बात, ठीक है। ई से क्या बनता है, या, जैसे ही या का निर्माण हुआ भा रह गया आधा, ऊ की मात्रा आएगी छोटे ऊ की, दय वैसा का वैसा, और आ अंत में शुरू में जैसा का वैसा, अभ्युदय शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे एक नियम है, जिस नियम के कारण ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। आई होप सो कि सबके सही होंगे, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। सर मेरा पीएच में नेट प्रॉब्लम, ओके, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिएगा। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अति धन आचार, दो शब्द हैं, प्लस लगा हुआ है बीच में, मूलतः शब्द लिखा है। अति धन आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द क्या होगा? ये प्रश्न भी एलडीसी में पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, लेवल बहुत अच्छा होगा। सर एग्जाम कब होगा बताओ ना प्लीज, एक बार मुझे बता दीजिएगा, है ना। कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो आप, रमेश प्रजापति जी, है ना। मैंने कमेंट्स आपका देख नहीं पाया, ऊपर जो निकल गया, फिर से एक बार रिपीट कर देना जो भी आपका एग्जाम हो उसका, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, अब यहां पर भी देखना, याद रखना, यण स्वर संधि कैसे काम करती है, संधि कैसे काम करती है। शब्द क्या लिखा है, अति। आप यदि देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, आप बहुत बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि यहां पर ई की मात्रा दिखाई दे रही होगी, प्लस लगा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा है, आचार। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपको मिलेगा बड़ा, ठीक है। अब नियम यह कहता है यण स्वर संधि में कि जब भी ई के बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो ई जो है वो किस में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा या में, ठीक है। या बन गया ई से, इस पर स्वर कौन सा लग जाएगा, बड़ा आ, ये वाला, चार वैसा का वैसा। अब जहां से जब ई निकल जाएगा तो बचेगा क्या, आधा था, और फिर क्या बचा है, आ। तो इस प्रकार से शब्द बनता है अत्याचार।
अत्याचार कहां लिखा है, आप देखेंगे विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं, प्रश्नों को समझना है, सॉल्यूशन समझना है आप लोगों को, है ना। हाई कोर्ट 4th ग्रेड का, अच्छा देखो बेबी, इसके एग्जाम का थोड़ा सा आपको समय मिल गया है अभी, तो कोशिश करें कि हाँ, एग्जाम को मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में या मार्च या अप्रैल में से एक कहीं ना कहीं होगा। मैं एक बार इसकी पूरी एक बार डिटेलिंग लेनी पड़ेगी, मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आपके सामने एक और प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है, हार्ड है। आप मुझे केवल और केवल इसका संधि विच्छेद करके बता दीजिएगा, विकल्प क्या होगा ये बताएं फटाफट से, क्या विकल्प सही होगा। देखिए जब भी ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें संधि विच्छेद करना हो, तो पहले आपको संधि की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पहचान करी है कि यहां पर मुझे या में आधा दा दिखाई दे रहा है, यानी या वा से ठीक पहले अगर आधा दिखाई देगा मुझे अक्षर, तो मैं यण स्वर संधि मानूंगा। यण स्वर संधि, अगर आपके दिमाग में यण स्वर संधि आ गई, ठीक है, और ये समझ में आ गया कि ये द्या लिखा है ऐसे यानी या है, तो या का निर्माण किससे होता है, ई से, और वा से मतलब किससे बनता है, ऊ से। तो जब मुझे या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है मुझे ई ढूंढना पड़ेगा। प्लस के ठीक पहले ई कहां लिखा है, ये। अब देखो नदी में कौन सी ई आती है, नदी में छोटी ई आती है। आप कहोगे गुरुजी नहीं बड़ी ई आती है, इसका मतलब है कि तीसरा और चौथा तो हमारा विकल्प होगा ही नहीं। अब बचता क्या है, ए और बी ऑप्शन बचता है, ठीक है। मूलतः नदी सही लिखा है दोनों में, ठीक है। अब नदी के बाद यहां पर देखो स्वर कौन सा है, या में क्या छोटा आ है या फिर या ऐसे लिखा है, बड़ा आ है या छोटा आ है। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर बड़े आ का डंडा लगा है, इसका मतलब ये है। अगर ये है तो फिर अगम को भी हटा दो, यानी विकल्प ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाए। जब आप इस प्रकार से, इस प्रयोजन से हिंदी को सीखेंगे, संधियों को सीखेंगे, क्यों आपको ये संधि नहीं आएगी, मुझे बताइए। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बारीकी से चीजों को सीखना है, मैं आपको सीखने के लिए पैदा हुआ हूं। हाँ घनश्याम झाटी, बहुत बहुत स्वागत है भाई, बिल्कुल राधे राधे। नीतू सर मेरी कंपनी नहीं आते हैं क्या, हा? सर मेरे नीतू कंपनी नहीं आते हैं क्या, आई थिंक सो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी लैंग्वेज को, थोड़ा सा अगर आप कुछ और कहें तो शायद मैं समझ पाऊं। ठीक है, हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ गई क्या सर जी बताओ। अरे मनीषा चौधरी, हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसीज तो अभी नहीं, केवल ग्रेड की चली है। हाँ आने वाली होंगी कुछ समय में, जैसे ही अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं सर। ठीक है, अच्छा वापस बताना है क्या, एक मिनट समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए मूलतः आप अगर इस शब्द को देखेंगे तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ये द्या लिखा है ना वो ऐसे लिखा है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये ऐसे लिखे जाते हैं, ये आप दिख रहा है ना ये वाला, ये ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने क्या कहा था, अगर या वा से ठीक पहले, या वा से ठीक पहले आपको आधा अक्षर दिखाई देगा तो समझना कि वहां पर यण स्वर संधि होगी। और यण स्वर संधि का जो नियम है वो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, आप देख लेना जाकर। उसमें ये नियम है कि वहां पर जो जैसे या निकल के आ रहा है ना, देखो ये आधा या, तो अगर या होगा तो या जो है वो किससे बनता है, ई से, और वा किससे बनता है, ऊ से। तो या के स्थान पर मुझे, अगर मैं या को हटाऊंगा तो मुझे किस स्वर को लाना पड़ेगा, ई को। ठीक है, तो यहां पर हम किस स्वर को लेके आए, ई को। लेकिन अब ई कौन सी होगी, छोटी या बड़ी, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका जो शब्द है वो। जैसे नदी डिसाइड करेगी कि छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। अब मुझे आप लोग बताइए नदी कैसे लिखते हैं, नदी ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ये आप डिसाइड करेंगे। ये संधि डिसाइड नहीं करेगी, आप डिसाइड करेंगे। आप कहोगे गुरुजी नदी तो ऐसे लिखा जाता है, हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नदी अगर लिखा गया है, इसका मतलब बड़ी आएगी। ई तो आना तय था, छोटी या बड़ी ये कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, कब, ये शब्द डिसाइड करेगा। तो शब्द ने डिसाइड किया कि नदी कैसे लिखा जाता है, ऐसे, इसलिए मैंने ये दो विकल्प हटा दिए। अब ये क्लियर हो गया, अब आगे बढ़िए। अब यहां देखिए, क्या या में कोई स्वर है, अगर कोई स्वर नहीं होता, सिंपल या ऐसे लिखा होता, जैसे यहां पर नद्याम में देखो बड़ा आ लगाया है, नहीं लगाता, तो फिर आंसर कौन सा हो जाता है, जैसे मान के चलिए शब्द लिखा होता नद्यम, देखिए नद्यगम, ये लिखा होता केवल, तो फिर हमारा विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, नद्यागम, यानी बड़ा आ पहले से लगा, इसलिए मैंने विकल्प ऑप्शन ए को चुना। इस प्रकार से चीजें सीखनी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और भी एग्जाम्पल आएंगे अभी, हम फिर से समझ लेंगे, क्योंकि बार बार जब हम चीजों को करते हैं, कहते हैं ना
करत करत अभ्यास जो जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से आप सारी चीजें अच्छे से सीख जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए दोस्तों, एक और विकल्प आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अब पहचान कैसे होती है वो समझिए। सतशास्त्र लिखा है, शत धन शास्त्र से बनी हुई संधि है, बिल्कुल सही है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। व्यंजन संधि की पहचान है कि प्लस के ठीक पहले आपको क्या मिलेगा? हलंत मिलेगा। हलंत मिलेगा तो वो मिल गया, ठीक है। अद्योपांत शब्द में आदि धन उपांत अगर देखोगे, आदि धन उपांत में तो ई आ गया, यण स्वर संधि होनी चाहिए इस नियम से, तो जबकि इसमें तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है। अगर मैं इसको सही करूं तो मूलतः ये शब्द ऐसे बनेगा, आद्य आद्य धन उपांत। अगर ये ऐसे लिखा होता तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता? आद्योपांत, ठीक है। तो बेसिक अगर देखेंगे विकल्प, इसको एक बार देख लेना, ये थोड़ा सा गलती में लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि आदि धन उपांत से जो संधि बनेगी वो ऐसे बनेगी। अगर आप देखें, अगर आदि लिखा है और इसमें अगर उपांत लिखा है, समझना मेरी बात को, तो आ वैसा का वैसा आएगा, ठीक है। इस ई से क्या बन जाएगा? या, और आद्य, ठीक है, उसके ऊपर ऊ, बाकी मात्रा। अगर आप ये संधि बनाओगे आदि धन उपांत से तो ये बनेगी, जबकि हमको क्या बनाना है? अद्योपांत, तो वो किससे बनेगी? आद्य धन उपांत से बनेगी। ध्यान रखना, उपांत शब्द भी किससे बना है? उपधन अंत से बना है उपांत, और आदि धन या प्रत्यय लगने से बना है आद्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी संधि है, इसको ध्यान रखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। परिधन नत बिल्कुल सही है, अनुधन स्थान बिल्कुल सही है, विकल्प ऑप्शन बी को चुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। अभी अभी आया हूं बच्चों, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है, अभी अभी अप्रैल में है ना? हाँ रोहित, अप्रैल में होगा। फिर हाई कोर्ट का जो ग्रेड 4 का एग्जाम है वो अप्रैल में होगा, और हाँ उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल हो जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि मैंने एग्जाम देखा है, उस एग्जाम में सच में वैल्यूएबल है। और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए एक मॉडल पेपर भी डिजाइन कर रहा हूं, और जो मॉडल पेपर आपका हाई कोर्ट के लिए स्पेशल होगा, तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, मैंने विगत जितने भी पहले हाई कोर्ट ने एग्जाम लिए हैं उसमें 50 प्रश्न आते हैं हिंदी के, ठीक है, उन 50 प्रश्नों को मैंने एनालिसिस किया है कि किस लेवल पर आते हैं, उनकी भाषा शैली क्या होती है, और उसी आधार पर और उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर, यानी उन्हीं टॉपिक को लेकर, उन्हीं पार्टों को लेकर मैंने मॉडल पेपर तैयार करना शुरू किया है। 10 मॉडल पेपर मैं बनाऊंगा, और वो मॉडल पेपर ऐसे होंगे कि वो आपके एग्जाम में उन्हीं मॉडल पेपर में से 100% कह रहा हूं, 99% भी नहीं, 100% प्रश्न फंसेंगे। हाँ इतना हो सकता है कि 50 में से हो सकता है 40 प्रश्न फंस जाए, हो सकता है 45 प्रश्न फंस जाए, है ना? 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ उसमें से जरूर फंसेगा। हाँ, कितना परसेंट फंसेगा ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फंसेगा जरूर। तो उनको मॉडल पेपर को मैं बस रेडी कर रहा हूं, 5 से 6 दिन में वो पेपर रेडी हो जाएंगे, और वो आप तक हमारे ऑनलाइन सारथी के माध्यम से ही पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विकल्प में गलत संधि है? किस विकल्प में गलत संधि है? आई, मधुधन आलय से शब्द बनता है मधवालय, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। मधवालय, मधुधन आलय, ठीक है, यण स्वर संधि होगी। अतिधन ऊष्म अत्युष्म, बिल्कुल सही है, इधर ई है इधर ऊ है, ये भी यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, कोई गलती नहीं लग रही मुझे। हाँ दिख रही है क्या कोई गलती? नहीं। अतिधन ऊष्म। गुरुधन औदार्य, ऊ का मेल ऊ से हो रहा है, इसमें भी यण स्वर संधि है, लेकिन यहां पर औ की मात्रा है। ध्यान समझना मेरी बात को, मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं। औ की मात्रा है, और यहां अगर आप देखोगे तो वहां पे केवल एक मात्रा लगी हुई है, ये वाली, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। यहां पर ये गलती पकड़ में आ गई है, विकल्प ऑप्शन सी लगा देना। पितृधन आदेश, पित्रादेश, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। यानी गलती जो है वो कहां है? विकल्प ऑप्शन सी में है, सी को लेके चलेंगे। बिल्कुल अनिता जी, बिल्कुल सही आंसर है विनोद कुमार का। माली बेटा बिल्कुल, कविता, राज, विकास, सभी के आंसर एकदम लल्लन टॉप आ रहे हैं साहब, क्या बात है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लो भाई, अगला प्रश्न भी देख लीजिएगा। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित का मतलब होता है जो सुमेलित ना हो, यानी जो
हाँ, मेल मेल ना खाता हो, यानी जो कह सकते हो मैच नहीं खाता हो। आइए ऐसा देख लेते हैं, वीडियो एग्जाम में आया है दोस्तों, 2021 में आया है। चलो देखते हैं। बहुत अच्छा है और कह सकते हो कि हार्ड, जिसे आप कहते हो ना कि गुरुजी थोड़ा सा टफ प्रश्न लेकर आओ, कल कह रहे थे, तो पार्ट 2 में आज मैंने टफ प्रश्न रखे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको करने में सच में आपके पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। राधे राधे भाई, चंचल जी आ गई आप, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भैया, आप लोगों की मोहब्बत है। मैं राजस्थान के लोगों से आज से जुड़ा हूं, लगभग 2-3 साल हो गए मुझे। जब मैं सीकर पढ़ाता था, ठीक है, तब मुझे एहसास हुआ कि सच में राजस्थान आना मेरे लिए कितना गौरव का विषय था। और मैंने राजस्थान के लोगों को देखा है, वो सम्मान देना भी जानते हैं और सम्मान लेना भी जानते हैं, क्योंकि वो जब किसी का आदर करते हैं तो हमारे मन से खुद आता है यार कि हम, क्योंकि मैं हूं चंबल से, मैं बताऊं आपको, मेरी लैंग्वेज हो सकता है कि बचपन से ऐसी है कि शायद इतना ना हो पाए, तो मैं जब वहां जाता हूं तो मुझे खुद फील होता है कि मैं जितना सामने वाले को नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है, उतना सम्मान वो मुझे देते हैं। तो फिर मुझे अंदर से आता है कि मुझे परिवर्तित होना चाहिए, मुझे चेंज होना चाहिए। जबकि मेरे यहाँ ऐसा है कि मैं, पता नहीं क्यों, चंबल का पानी ऐसा है या चंबल का क्षेत्र ऐसा है, हाँ, मैं थोड़ा सा फॉर्मली कम रह पाता हूँ, मैं अनौपचारिक बन जाता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, जैसे तेरा कैसा चल रहा है, तू कैसा है, ये वो। लेकिन राजस्थान के लोगों का एक अच्छा नियम ये है कि वो प्यार बहुत करते हैं, सम्मान बहुत करते हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि वो उपहास नहीं उड़ाते, खिल्ली नहीं उड़ाते किसी का बुरा होने पर वो उन पर हंसते नहीं है, है ना। तो ये एक सबसे गंभीर विषय वाली बात देखी, बकवास नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। ऐसा होता है ना, जैसे लोग कह सकते हो, एक मुहावरा है बहुत अच्छा कि लोग क्या करते हैं, हाँ, सेख ही बघारते हैं, तो वो वहां के लोग सेख ही नहीं बघारते। रियल जो पर्सन है, अगर आप कभी जीवन में किसी से मिलना चाहते हो, तो अगर मुझसे कोई कहे कि भाई तुम कहां बसना चाहते हो, तो सच बताऊं, मैं राजस्थान की भूमि पर बसना चाहता हूं, क्योंकि वहां के दिल बहुत साफ हैं। चलिए, तो ये एक अच्छी चीज है, और मुझे सबसे ज्यादा प्यार अगर कहीं से मिला तो राजस्थान के लोगों से मिला है। अच्छा, अब देखो जरा, भ्रातृधन उपकार, ध्यान से समझना, त्रा है और त्रा से बनेगा त्रा, और उस पर अमात्रा आएगी ऊ की, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गति धन अवरोध में आप देखेंगे यहां पर ई है, यानी यण स्वर संधि है, ये समझ लेना आप। ठीक है, यहां पर क्या था, त्रा बनना था, त्रा। ठीक है, तो यहां पर गुण स्वर संधि थी, यहां पर क्या है, यण स्वर संधि है, गति धन अवरोध। अब यहां पर आज छोटा आना चाहिए, लेकिन ये आप देखेंगे यहां बिल्कुल छोटा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अवरोध वैसा का वैसा लिखा है, गलती कोई नहीं है। वधु धन इच्छा में ई इधर भी है, ई इधर भी है, ये दीर्घ स्वर संधि है, दोनों ई मिलकर बड़ी ई हो जाएंगी, लेकिन आप यहां पर देखोगे तो आधा धा दे दिया, नहीं। क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था मूलतः शब्द वधु इच्छा, ऐसे इस प्रकार से होना चाहिए था। तो ये जो आंसर है विकल्प ऑप्शन 3, ये हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। मधुधन अरी बिल्कुल सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। विकल्प ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं, बिल्कुल वधु बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, वधु बिल्कुल सही आपने कहा। विमलेश जी, रविंद्र, बिश्नोई जी, सभी के बहुत अच्छे आंसर आए हैं। चलिए जरा एक प्रश्न में और रख देता हूं आपके समक्ष, ठीक है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 4 ऑप्शन विकल्प आपके सामने है, इनमें से एक का संधि विच्छेद सही नहीं होगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों को इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प मिलता है जो कि गलत है। लिखें ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जवाब दे सकते हैं क्या? सर जी के लिए मॉडल पेपर निकालो हिंदी का। सर जी, एसआई के लिए निकालूं? पहले इतना समय नहीं, मैं पहले सोचता हूं कि मैंने पहले हाईकोर्ट में, समय मेरे पास कम होता है, लेकिन हाँ मैंने प्रयास किया है, मैं सोच रहा हूं कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, बेहतर विकल्प कर पाऊं, इसीलिए मैं खुद से एक मॉडल पेपर तैयार करने का प्लान बना रहा हूं, और मैं उसको हाँ अप्लाई करूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल में मर्म कहां से आपको पड़ेगा, है ना। चलिए गजेंद्र जी, विकल्प आपके हैं, ठीक है। गुरु उपदेश, सबसे पहले तो आप देखेंगे यहां पर भी ऊ की मात्रा लगी है, इधर भी ऊ है, दोनों ऊ मिलकर बड़े हो गए, जो सही है, कोई गलती नहीं है। सप्त ऋषि, सप्त लिखा है, ऋषि लिखा है, कोई गलती नहीं है, सप्त ऋषि बन गया, एकदम सही है। अत्यावश्यक, अति ऐसे नहीं लिखा जाता है, अति शब्द ऐसे आता है, अति, अत्यावश्यक बन जाएगा। विकल्प ऑप्शन सी इसमें भी गलत है। चट धन आनंद व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, और ये आंसर भी सही है, कोई गलती नहीं है। विकल्प ऑप्शन सी इसका भी लगा देना, ये भी सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन का
हाँ बिल्कुल सही है, अति धन आवश्यक रेखा जी, बिल्कुल सही जवाब था आपका। चलो आप लोग भी सच में बिल्कुल, हाँ हिंदी के मामले में तो महारथ ही होते जा रहे हैं, और हिंदी में सच में आप लोगों से, है ना, हाँ इतना इंटेलिजेंट अगर हिंदी में आप लोगों को हिंदी का जो कह सकते हो प्रचलन है, वो व्याकरणिक रूप से कह सकते हो कि परिनिष्ठितकृत हिंदी का आपको अच्छा ज्ञान है, ये समझ में आता है जब एक टीचर पढ़ाता है। आइए, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यानी ठीक नहीं है, सही नहीं है। आइए एक बार पहचान कर लेते हैं। चार ऑप्शन है, तल्लीन में कौन सी संधि होगी, मातृ इच्छा में कौन सी संधि होगी, मनस चिकित्सा में कौन सी संधि होगी, और स्वागत में कौन सी संधि होगी। आपके समक्ष में ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुचित है, ध्यान रखना है और बहुत स्पष्ट रूप से बताना है। विकल्प बहुत सारे विद्यार्थियों के आ रहे हैं। विकल्प ऑप्शन डी, स्वागत शब्द जो है मूलतः बनता है सुधन आगत से, और इसमें जो संधि होती है वो होती है यण स्वर संधि। बेसिक फैक्ट है, ध्यान रखना, इसीलिए यहां पर जो है विकल्प ऑप्शन ये लगा देना। बाकी का मनः धन चिकित्सा, अब ये भी विसर्ग संधि है, हाँ मनस मनः धन चिकित्सा होता है और मनस चिकित्सा, ठीक है सही है। मात्र धन इच्छा, मात्र धन इच्छा त्रा है, बिल्कुल यण स्वर संधि हो जाएगा। के बाद अनुस्वार तत धन लीन से तल्लीन बनता है, अगर ऐसे लिखा होगा तत धन लीन, यण व्यंजन संधि है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। तो विकल्प ऑप्शन डी सुधन आगत से शब्द बनता है, आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सुपसर्ग भी है, हाँ बिल्कुल है, सुबाने अच्छा होता है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? चार ऑप्शन है, एक संधि सही नहीं होगी, पीएसआई का प्रश्न है। चलो जरा इसको भी करके देखते हैं कौन कौन इसको अच्छे से कर पाता है दोस्तों। विनोद कुमार जी बिल्कुल, अब देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिधन आदेश से शब्द क्या बनता है? अध्यादेश, कोई गलती है क्या? यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है और बिल्कुल सही है, मुझे कहीं से कहीं तक कोई गलती दिख नहीं रही है अभी तक। अभिधन आगत शब्द है, अभ्यागत बना है, बिल्कुल सही है, ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण है, कोई गलती नहीं दिख रही है। अधिधन अधीन से अध्याधीन लिखा है, अब ये ध्यान से समझना, यहां पर या बड़ा है और यहां पर छोटा है, ये जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक में दिखता है। विकल्प ऑप्शन सी किस किसने लगाया है साहब? चौथा आंसर नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन सी आंसर होगा बिल्कुल। अभिधन अर्थी शब्द है, अभ्यर्थी, ये भी सही है, तो ये भी यण है। तो कहने का तात्पर्य है कि अधिधन आधीन शब्द होगा तब अध्याधीन होगा, तो ध्यान रखना यहां पर जो गलती है वो छोटा या की है, ये इसमें बढ़ा लगा हुआ है। सही संधि विच्छेद पहचान सकते हो, पीएसआई मोटर वाहन में आया है प्रश्न, इसमें से कौन सी जो है वो सही संधि है? देवधन इस नहीं होता, इति धन आदि होता है, जी हाँ। एक धन एक ऐसे नहीं लिखा जाता, हाँ एक धन एक ऐसे लिखा जाता है, और इसकी संधि होती है एक एक, ऐसे होती है, ठीक है। कल्प धन अंत भी गलत लिखा है, मूलतः शब्द होता है कल्प धन अंत, और इससे शब्द बनता है कल्पांत, ठीक है, इस प्रकार से बनता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। विकल्प ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इति धन आदि, और ध्यान रखना इसमें भी जो संधि है वो इत्यादि शब्द से निर्मित होगी, और इसमें है यण स्वर संधि। आई होप सो कि आप सब लोग इसको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर है यहां तक सभी को? आइए चलते हैं, वेरी गुड, कविता जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। चंचल, विकास जी, राज, कुलदीप, राजकुमार, ओके, ये कौन है? गजेंद्र, ओके, विमलेश, विनोद, सभी की आंसर एकदम सही है। मिस्टर संपत गुर्जर, वाह भाई वाह, क्या बात है। संपत जी कहां से हैं आप? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अतिधन उक्ति शब्दों की अगर संधि करेंगे या संधि बनाएंगे तो क्या बनेगी? ये हाईकोर्ट, एलडीसी और पटवारी प्री एग्जाम 2016, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। हमको स्पष्ट दिख रहा है कि इधर ई और इधर उ है, इसका मतलब है कि ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, ये तो डाउट नहीं है मुझे भी, और आई थिंक सो कि आपको भी नहीं होगा कि हाँ गुरुजी ये यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। पर पहचानेंगे कैसे इसको? भाई कोई तो उपाय होगा ना, तो पहचानने के लिए क्या करना है, आपने ये देखना है कि सबसे पहले यहां पर मैं इसको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, आप तुक्का लगा सकते हो, आपको पता होगा पहले से, ठीक है। बनती कैसे, इस पर विचार करें आज थोड़ा सा, है ना, मुझे आप 10 सेकंड दीजिएगा, बनती कैसे है। आप ये मान लीजिए कि आपको एक दूल्हा सजाना है, तैयार करना है। दूल्हा जानते हो ना आपके यहाँ क्या बोलते हैं दूल्हे को? बींद।
आपको एक बींद बनाना है, ठीक है। तो बींद के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आप जो दूल्हा है उसको तैयार करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण की मात्रा देखिए क्या है, ई की मात्रा है। तो ई की मात्रा है, इसका मतलब है कि क्या निर्माण करता है, क्योंकि ई स्वर से निर्माण होता है या का, और ऊ स्वर से निर्माण होता है वा का, ठीक है। छोटी या बड़ी ई हो चल जाएगा। ये पहचान है यण स्वर संधि की, ये पहचान है यण स्वर संधि की, ठीक है। तो यहां पर मैंने ई से बनाया या, अगर ई स्वर आ गया तो बचा क्या, आधा था। इसके ठीक पहले क्या था वो बाद में देखेंगे। अब ये देखो हलंत लगा हुआ है, मात्रा कौन सी लगेगी, प्लस के ठीक पहले जो भी मात्रा होगी प्लस के ठीक बाद उस मात्रा को यहां लगा देंगे। ये आपका दूल्हा तैयार हो गया। बाराती बैठाल दो, आगे फूफा बैठ गए, पीछे जो भी है भतीजे जीजा जी वो सब बैठाल दिए, और इस प्रकार से पूरी बारात तैयार हो गई, एक गाड़ी तैयार हो गई। आप अब इसको ले जाइए। इस प्रकार का शब्द कहां लिखा हुआ है ये देखना है। यहां लिखा है नहीं गुरुजी, यहां लिखा है नहीं, यहां लिखा है नहीं, कहां लिखा हुआ है, विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप सो कि समझ गए होगे आप सब लोग। थैंक यू सो मच, सभी के आंसर एकदम सही है, बिल्कुल कविता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लस लगा हुआ है, स्त्री धन उपयोगी शब्द की संधि करनी है आपने, और ये भी यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, टफ है, हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा है। यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। यण स्वर संधि के एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये संधि थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है। हाँ, इसको बनाने में लोग जो है वो गलती कर जाते हैं, इसीलिए यण स्वर संधि के एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सेम नियम है। ई की मात्रा दिखाई दे रही है या लिख दीजिएगा, बात खत्म। इतना कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको प्लस के ठीक पहले ई की मात्रा दिखती है, छोटी हो या बड़ी कोई बात नहीं, और बाद में अगर भिन्न स्वर दिखता है तो आप ई का क्या बना देंगे, या। जैसे ही ई हट गया, अब त्रा कैसा बचेगा, आधा। तो आधा सा और आधा त्रा इसमें जुड़ेगा, या में जुड़ जाएगा। और अब प्लस के ठीक बाद कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा। इसके बाद क्या बचा है, पा और योगी लिखा है, तो पा और योगी जोड़ देंगे, और देखते देखते शब्द बन जाएगा स्त्रुपयोगी। इस प्रकार का विकल्प कहां लिखा है, आप कहोगे गुरुजी ऐसा विकल्प तो ऑप्शन ए में लिखा है, तो मैं विकल्प ऑप्शन ए चुन देता हूं। आप सभी लोगों ने भी विकल्प ऑप्शन ए चुना है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप सभी तो भाई बहुत ही प्यारे हैं। जय श्री राम बोल देंगे क्या एक बार। तो चलिए भाई, मुझे एक शब्द बड़ा प्यारा है, जय श्री राम। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट में अगर जय श्री राम बोल देंगे तो हाँ, थोड़ी सी ऊर्जा जो है मेरे अंदर की जो खुशी है वो और अच्छी आ जाएगी। तो कुलदीप जी सबसे निवेदन है, एक बार जय श्री राम कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, है ना। हाँ, वर्षा जी जय श्री राम, रवीना, विष्णोई, ठीक है। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, हाँ एक बार प्रभु का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आशीष समान होता है, वचन पक्के हो जाते हैं, सफलता हमारे सामने होती है, ये आस्था है, ठीक है। जब विश्वास होता है ना, तो विश्वास से ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते, वो विश्वास श्री राम से मिलता है मुझे। जय श्री राम भाई, क्या बात है विनोद जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, क्या यही मोहब्बतें होना लाजमी है तुम लोगों से, इतने प्यारे जो हो सबके सब। तृप्ति शर्मा, चलिए चलते हैं, एक और अच्छा प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन करना है, जो संधि विषयक हो आपको बताना है इनमें से कौन सा संधि विषयक संगत है, सही है। वीक्षण, विधन ईक्षण से बना हुआ है क्या, वीक्षण नहीं, वी छोटा आता है, गलत है। वधु धन उक्ति, वधु ऐसे लिखा जाता है, उक्ति ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वधु उक्ति कैसे बनेगा, अगर बनाना भी है तो वधु उक्ति कैसे बनेगा दोस्त, ऐसे बनेगा, ठीक है। अभिधन आगत से अभ्यागत भी गलत बनाया है, अभ्यागत अगर बनाना है तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, तीनों ऑप्शन गलत हैं। आप एक सही है, मात्र धन उपदेश शब्द जो है बिल्कुल क्या बना हुआ है, मात्र उपदेश बना हुआ है, पहले री है और बाद में ऊ है, याद रखना। ये यण स्वर संधि में आता है, यण स्वर संधि में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। यण स्वर संधि में आता है कि पहले भिन्न स्वर हो री और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए, जैसे ऊ आ गया है, तो वहां पर री जो है वो किस में बदल जाता है, राम में बदल जाता है, इसीलिए मात्र उपदेश शब्द हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, चलिए ये भी बहुत अच्छे से आपने कर लिया, बिल्कुल विकल्प सही है, सबके डी है, थैंक यू। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मात्रादेश शब्द का सही उद्देश्य क्या होगा, मात्रादेश
अगर सॉरी पित्रादेश, तो पितृधन आदेश, आदेश से बना शब्द है, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल होना चाहिए था, ठीक है। याद रखना री है, अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री जो है वो रा में बदल जाता है। अब रा में अगर आप आधा ता ये वाला जोड़ते हो तो मुझे बताओ कि वर्णमाला आपने पढ़ी है, वर्णमाला में एक वर्ण आता है संयुक्त व्यंजन है त्रा, किससे बनता है? ता और रा के मेल से क्या बनता है दोस्तों? त्रा बनता है। ये पढ़ा है आपने, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षेत्र, ज्ञ और श्रा, तो त्रा इसी में से बना है। अब ध्यान से समझना, जब ये त्रा बन गया है तो फिर पी वैसा का वैसा त्रा आ जाएगा, इस पर बड़े का डंडा और देश, इस प्रकार से ये शब्द फिर से वही बन जाएगा। तो पित्रादेश पितृधन आदेश से बनता है, ऐसा विकल्प ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन सी होने चाहिए। चलिए, हाँ आप भी करते रहिए ना, साथ साथ में करते हैं। चलो अच्छा, जल्दी जल्दी करा करो ना, तो इतना समय क्यों लगाते हो? चलो, संधि विच्छेद सही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड आपके, छठवा मेरा होगा। 5 सेकंड आपको दे रहा हूं। जय श्री राम चंचल, हाँ भाई, राणा जी इत्रा बिल्कुल सही है। वर्षा पटेल, राधे राधे बच्चे, रवीना, रूपेश जी, सभी के आंसर एकदम शानदार है। चलिए 6, अरे क्या बात है। तो चलो जरा इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, और इस प्रश्न के आंसर में आप लोग क्या लगाते हो मैं जरा ये भी देखना चाहता हूं। लगा लिए सबने? विकल्प ऑप्शन ए आ रहे हैं सबके, ठीक है। चलो, विकल्प ऑप्शन ए है, पितृधन आदि शब्द लिखा है, संधि विच्छेद सही नहीं है। हाँ, और पित्रादि शब्द का पितृधन आदि होना चाहिए था, ठीक है, ये सही है। बाकी के सब सही है। गुरुधन ऋण से क्या बनता है? गुरु ऋण बनता है। अनुधन ईषण से अन्वेषण, और आविधन कृत से आविष्कृत बनता है, ध्यान रखना। चलिए जरा इस प्रश्न को बताइए जरा, क्या लिखा है? सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है? हाईकोर्ट में ही पूछा गया है 2023 में, अभी आया जुम्मे जुम्मे। तो ऐसे प्रश्नों को भी थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलिए, चला इसका भी विकल्प देख लीजिएगा, क्या देते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, लिखे हुए हैं। मातृधन आनंद लिखा है, षटधन आनंद लिखा है, निधन ऊन लिखा है, और अनुधन वित्त लिखा है। तो अब देखते हैं तुम में से कौन कौन इसका सही उत्तर देता है। हाँ भाई, विकल्प देखो, सही संधि विच्छेद नहीं है। क्या विकल्प लगाएंगे? विनोद, गलत आंसर हो रहा है आपका। रफीक का आंसर भी गलत ही है क्या? गलत नहीं है, ठीक है ठीक है। सी ऑप्शन लगा रहे हो सारे के सारे? गलत है, सी गलत है, ध्यान रखना। सी भी गलत है, क्यों? क्योंकि विसर्ग नहीं आता है, ध्यान रखना। ये भी गलत है। षटधन आनंद गलत, हाँ ये भी गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर यही होगा, पर अनुधन इत होना चाहिए था ना। ये भी गलत है बॉस, दोनों गलत हैं। मात्रधन आनंद मात्रानंद सही है, षटधन आनंद षडानंद सही है। ओके, अन्वित ये तो गलत लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, दोनों विकल्प गलत हैं, ध्यान रखना, सीबी और डीबी। तो अरे तो गलत ही पूछा है विकास, पर दो दो गलत थोड़ी ना पूछे होंगे। अरे अच्छे से तो पढ़ लिया विनोद जी, विच्छेद नहीं है, संधि सही, संधि विच्छेद नहीं है। तो एक तो संधि विच्छेद ये सही नहीं है, और ये भी तो सही नहीं है, आप इसको भी तो देखें एक बार। मूलतः अगर इसका विच्छेद करोगे तो होता है अनुधन इत, ये होता है, ठीक है। तो ये भी तो गलत है। इसका भी अगर इसका करोगे तो मूलतः शब्द होता है निधन ऊन से बनता है ये शब्द, इसमें विसर्ग लगा दिया है। तो बेसिक दोनों ही गलत हो गए ना, संधि विच्छेद दोनों के सही नहीं, इनके सही है इनके सही है। तो ऑप्शन ये भी तो गलत है, सी और डी। एक गलत पूछा है ना, हाँ भाई तो कह रहा हूं, दो गलत कैसे आ रहे हैं इसमें? तो सी और डी ऑब्लिक करके लिख देना, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके, है ना। दोनों ही गलत हैं, मैंने दोनों बता दिए हैं, सही कैसे होंगे ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा यण स्वर संधि का एग्जाम्पल नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलो भाई देखते हैं, हाईकोर्ट डीसी में पूछा है, हाईकोर्ट में पूछा है 2021 में। आंसर दे दीजिएगा एक बार फटाफट से, क्या होगा सही आंसर इसका? यण संधि, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। चलो एक बार फिर से तैयार हो जाएगा। सर वॉइस प्रॉब्लम, एक मिनट एक मिनट एक
हेलो हेलो, यार वॉइस तो आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में, मुझे एक बार बताओगे आप लोग? हम्म, कौन कह रहा था ये वॉइस प्रॉब्लम की? एक बार कमेंट करके बता दो कोई भी, वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये कह रहा था लड़का अपना, रोहित। रोहित, क्या प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में? मतलब आवाज ज्यादा आ रही है, क्या कम आ रही है, क्या हो रहा है? बताओ तो सही एक बार, क्या हो रहा है? वॉइस सही है, ठीक है। चलो एक बार इस प्रश्न को भी आपने कर लिया है, विकल्प सबके सही हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर इसका हम लोग दे पा रहे हैं और आप लोग क्या इसका आंसर रखोगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर विकल्प देखिए, मूलतः शब्द होता है शूधन आगत। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये तो यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। सुधन, सुधन अगर अस्ति लिखा है, अस्ति लिखा है तो इसका मतलब ये भी सही है। और अगर सुधन अल्प लिखा है, अगर अल्प लिखा है, ये भी सही है। हाँ, ये मूलतः शब्द हो जाएगा स्वधन अधीन शब्द होता है। स्व माने खुद के अधीन जो होता है ना, स्वधन अधीन शब्द होता है, अधीन। तो यहां पर हो जाएगा ये, ठीक है, अधीन। तो विकल्प ऑप्शन ए, ठीक है भाई। एक बालक कह रहा है कि वॉइस प्रॉब्लम है, कितने बजे शुरू होती है वर्षा जी? अभी मैंने शुरू की है क्लासेस, डेली आपकी 10 AM हुआ करेगी, 10 बजे आपकी क्लास होगी रेगुलर। हिंदी के टॉपिक वाइज सीक्यू होंगे। अगर कोई बड़ा टॉपिक, जैसे संधि बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको पार्ट हमने 2 में कर दिया है, बाकी का जो रहेगा वो ऐसे जो टॉपिक टॉपिक छोटे टॉपिक है, जैसे उपसर्ग हो गए, जैसे प्रत्यय हो गए, इनके लिए हमने एक एक क्लास निर्धारित की है। जो बड़े टॉपिक है जैसे समास हो गया, आपके संधि हो गई, इनके लिए हमने 2-2 क्लास मतलब निर्धारित की है ना। तो इस हिसाब से हमको चलना है। तो चलिए जरा एक और प्रश्न देख लीजिएगा। रेखा, ठीक है, मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो ये बार बार विकास आप देख लीजिएगा, एक बार कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार कमेंट करके बताइए आवाज आपको कैसी लग रही है, मतलब कम आ रही है आप तक आवाज तो वॉल्यूम अपना बढ़ा लीजिएगा, है ना। चलो, यण स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। फिर से वीडियो मेंस में आया है। न्यून शब्द यण स्वर संधि का ही है क्योंकि ये बनता है मूलतः है नि धन ऊन से, ये आप सब जानते हैं। अन्व्यय जो शब्द है वो बनता है अनुधन ऐसे बनता है, ये भी आप समझिएगा, ये भी सही है। पित्र धन आदेश शब्द है और ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण है। हाँ, ये जरूर है स्वधन अंग से बनता है, स्वंग अंग से, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सुधन अंग से नहीं बनता है, ये एक गलती है क्योंकि ये है आपका दीर्घ। तो विकल्प ऑप्शन डी आपको लगाना है, ये इसका आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पित्रादेश में मूलतः शब्द पितृधन आदेश होता है, री से बनता है, तो ये यण स्वर संधि हो जाएगा, विकल्प ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये री से बना है, री से भिन्न स्वर का मेल होगा, यण स्वर संधि होगी, याद रखना। ई, उ और री अगर ये प्लस के ठीक पहले आते हैं तो वहां यण स्वर संधि होती ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर गुण स्वर संधि में कंफ्यूजन हो, अगर वृद्धि में कंफ्यूजन हो और अगर दीर्घ में कंफ्यूजन हो तो समझ में आना चाहिए इन तीनों संधियों में सबसे प्लस के ठीक पहले आपको छोटा या बड़ा आ ही दिखेगा। अगर ये दिखता है प्लस के ठीक पहले तो समझना कि ये तीनों संधियों में से कुछ होगी, अन्यथा अगर अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, री दिख रहा है मुझे, तो समझना कि ये यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले पहचानने के लिए आपके पास 2 चीजें होती हैं पहचान में, एक विच्छेद करना। संधि का विच्छेद करो, राज ऋषि का मतलब क्या होगा? या तो राज ऋषि होगा, और राज ऋषि भी कौन को होता है? राजा का ऋषि होता है, तो राजा धन ऋषि से बनता है राज ऋषि। अब यहां पर ध्यान देखना, आ गया प्लस के ठीक पहले आ आया है, इसका मतलब है दीर्घ संधि हो सकता है अगर समान स्वर होंगे, तो नहीं है समान स्वर हटा दो। अब हम देखेंगे गुण स्वर संधि हो सकती है क्या? आ के बाद री आया यानी भिन्न स्वर आया है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि संधि में इधर आ आएगा लेकिन इधर क्या आएगा? या तो ओ मिलता या आपको ए मिलती, जो कि नहीं मिली, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। कौन सी है? गुण स्वर संधि है, विकल्प ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजधन ऋषि नहीं, राजा धन ऋषि होता है। और हाँ, इससे बनता है जब भी
है ना। जब भी आ का मेल री से होगा तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अर बनते हैं। इसी को करने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता था, वो भी इसी का एग्जांपल है। जैसे लिखा है ना वर्षाधन ऋतु, वर्षाधन ऋतु, तो ये भी किसका एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये एग्जांपल भी गुण स्वर संधि का है, ध्यान। गुण स्वर संधि का ही एग्जांपल है, जिसको आपने कल किया था, शायद किया था ना, हाँ इसी को किया था। चलिए वेरी गुड साथियों, अगला प्रश्न है एक और संधि विच्छेद का एग्जाम्पल आपको सीखना है। आप चलिए जरा इसको भी कंप्लीट करते हैं। कुलदीप जी, भूपेंद्र सर, राम राम, चंचल जी, क्या बात है, भरतपुर से हैं, अच्छा अच्छा, भरतपुर, क्या बात है भाई। भरतपुर का इतिहास जो है वो राजा सूरजमल से शुरू होता है। राजा सूरजमल का वहां बहुत ही अच्छा कह सकते प्रचलन है भरतपुर में। जब मैं आगरा पढ़ाता था तो भरतपुर मेरा जाना हुआ है। भरतपुर के लोग बहुत शानदार हैं। सबसे बड़ी बात है, हाँ, घाटा और मुनाफा नहीं देखते। वहां के लोग सम्मान के भूखे हैं, स्वाभिमान के भूखे हैं। अगर आप सम्मान करोगे तो आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे, और अगर उनको लग गया कि अपमान हुआ है तो वो आपको जहन्नुम तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे अकबर बने रहना, आप इस देश के शहंशाह बने रहना। सूरजमल ने आगरा का किला फतेह कर लिया था, जबकि मुगलिया सल्तनत का पंचम पूरे देश में लहराता था। उस समय भी आगरा का किला जीत लिया था। उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, और ये भी डर नहीं था कि अगर उसकी सेना दिल्ली से आ गई तो क्या होगा, कोई डर नहीं था, छुड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे थे। ठीक है, चलिए वहां के लोग। सर जी हम सवाई माधोपुर से हैं। ओके संपत जी, चलिए तो चलते दोस्तों। अब यहां पर आपके सामने जो एग्जाम्पल है, सही या संधि विच्छेद का उदाहरण है, सही। देखो एव ऐसे नहीं लिखा जाता, तथा धन एव होता है, ये तो गलत है। स्वधन छावी नहीं होता, ध्यान रखना, मूलतः शब्द होता है सुधन, अक्ष से बनता है शब्द, ये भी गलत है। महाधन ऋषि से महर्षि बनता है, ये बिल्कुल सही है। अनुधन एषण भी ऐसे नहीं लिखा जाता, एषण ऐसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि ये भी गलत है। विकल्प ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा साथियों। विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इसमें तो बाबू गड़बड़ा रहे हो, बी नहीं है। एक्चुअल में इसका सही आंसर है महाधन ऋषि से शब्द बनता महर्षि, ये है सही संधि विच्छेद, ध्यान रखना। विकल्प ऑप्शन सी, इसमें तो बाबू तुम फंस गए सारे के सारे। बहुत सारे लोगों का पहली बार गलत होते देखा है। अगर मैं ना बताऊं पहले तो शायद आप लोग सच में गच्चा खा जाते हो, है ना। अब समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, माखनलाल जांगेड़ जी, क्या हाल है भाई आपके। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। गुण संधि का एग्जाम्पल्स आपको बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, गुण संधि का अगर मैं सूत्र बताता हूं तो गुण संधि का सूत्र कहता है कि अगर आ या आ के बाद आपको, समझना जरा ध्यान से, आपको ई मिले या बड़ी ई मिले, या गुण स्वर संधि कहती है कि अगर आ या आ के बाद आपको छोटा या बड़ा उ मिले, और या फिर आ या आ के बाद आपको री मिले। ये तीन नियम इसमें आएंगे, तो ध्यान रखना है। अच्छा जी, हाँ, क्या क्या हो जाता है अगर ऐसा है, ध्यान रखना। तो इसमें तो आधा रा मिलेगा आपको, इसमें आपको ओ की मात्रा मिलेगी, और इसमें आपको ए की मात्रा मिलेगी, बस इतना सा बात है। यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ आधा रा लगा हुआ है, ये हो सकता है। इसमें कोई मात्रा दिख रही है क्या, ऐसी नहीं, इसमें भी नहीं दिख रही है और इसमें भी नहीं दिख रही है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पहली चीज। पावक शब्द जो बनता है वो बनता है पौ धन अक से, और इसमें जो संधि है वो है अयादि संधि, समझते जाना ध्यान से। ठीक है, अभ्युदय जो बनता है वो बनता है मूलतः अभिधन उदय से, और इसमें जो संधि है वो है यण स्वर संधि, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मत धन एक्ट से बनता है, मत धन एक्ट से बनता है मतैक्य, और इसमें जो संधि है वो है वृद्धि संधि। ठीक है, तो बेसिक हमसे क्या पूछा था, गुण स्वर संधि। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके समक्ष मैंने सारा का सारा डिक्लेरेशन दे दिया है, आप सब लोग इससे समझ लीजिए। सर बारिश आ गई, अच्छा मौसम, मौसम तो मेरे यहाँ पर भी हो रहा है ऐसा। कौन सा विकल्प सुसंगित नहीं है, यानी मेल नहीं खाता है, आपको ये बताना है। विकल्प है महाधन ऋषि से महर्षि बनाए, ये तो मेल खा रहा है। सप्तधन ऋषि से सप्तऋषि बनाए, ये भी मेल खा रहा है। वर्षाधन ऋषि से, सबसे पहले तो ये यही मेल नहीं खा रहा है, इसको हटा दो। देवधन ऋषि से, ये भी सही मेल खा रहा है। अच्छा, इस प्रश्न का जो आंसर आपके समक्ष जो आया है, राइट, जरा मुझे बताना जरा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए था। ये संधि होती है, अगर लिखा होता वर्षाधन ऋषि, ठीक है,
मान लीजिएगा मैंने ऋषि ही लिख दिया, इसकी संधि क्या बनाओगे बताओ। यहां क्या है, अगर आप देखोगे यहां आ है और इधर क्या है, इधर है री, दोनों से मिलकर क्या बनेगा अर्थ, ठीक है, आधा वाला। ठीक, तो कैसे लिखूंगा मैं, मूलतः वर्ष वैसा का वैसा रहेगा और सी आ जाएगा फिर से और उसके ऊपर ला, वर्ष ऋषि शब्द आएगा, वर्ष ऋषि, वर्ष ऋषि, वर्ष ऋषि शब्द आना चाहिए था अगर ये है संधि तो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसी में लिखा होता वर्षा धन ऋषि की जगह वर्षा धन ऋतु, तो शब्द क्या बनता, वर्ष ऋतु। ऐसे ये दोनों शब्दों को याद रखना, कभी भी अगर पूछ जाए तो दोनों को बना सकते हैं, है ना। स्वर्धन आगमन, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए वर्ष ऋतु, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो ऐसे बनेगा वर्ष ऋतु, ऐसे, ये ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, रवीना लिखने से समझ में। अलवर से, अलवर राजस्थान, ओके, अलवर से विनोद। चलिए ग्वालियर सुना है, मैं ग्वालियर से हूँ, मैं भी ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर की भूमि सुनी है किसी किसने, कमेंट से बताओ कि हाँ भाई ग्वालियर का नाम सुना है आपने, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इतना मैं बता देता हूँ, या बाकी का आप बताओगे ग्वालियर के बारे में। तो ग्वालियर का नाम सुना है, सच बताना मुझे, किस किसने सुना है आप में से ग्वालियर का नाम। अगला है समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, समुद्र उर्मी लिखा हुआ है तो मूलतः शब्द जो बना होगा वो समुद्र धन उर्मी से बना है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन बी हो सकता है क्या, देखो द्र है, ठीक है, यानी आई होगा, आ के बाद अगर ऊ आता है तो ये मिलके बनते हैं ओ, समुद्र वैसा का वैसा हो जाएगा, इस पर ओ की मात्रा आ जाएगी और ऐसे लिखा है क्या, समुद्रोर्मी, सही लिखा है। समुद्र उर्मी का मतलब होता है जो समुद्र की लहरें होती हैं, उर्मी शब्द जो है वो लहरों के लिए आता है, तो इसलिए वहां समुद्र उर्मी हो जाएगा। ठीक है, वेल डन, सभी के आंसर सही है एकदम से। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अच्छा अच्छा। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महेश, महाधन ईश होना चाहिए था, महीधन ईश भी नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखें। तो ये बहुत सिंपल था, आप सब लोगों ने कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सही से नहीं होती है। हाँ रवीना ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ चलिए एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, चलो जरा इसका आंसर दीजिएगा। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, चार में से एक गलत है, आपको उसकी पहचान करनी है। प्रधन ऊण, ओके, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय सही है, महाधन उत्सव, महोत्सव सही है, समुद्र धन उर्मी अभी हमने किया था, समुद्र उर्मी सही है, तो गलत क्या है, ये है। अच्छा क्या गलत है, प्रधन ऊण तो सही लिखा है, पर इसकी जो संधि है वो नियमों के खिलाफ बनती है, ये नियमों के विपरीत बनती है, यानी इससे बना हुआ जो शब्द होगा वो होगा प्रौढ़, प्रौढ़, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अपवाद है, लेकिन इसमें पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना इसमें गुण स्वर संधि ही होती है, बस ये गुण स्वर संधि का क्या है, अपवाद है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलो एक और प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेद धन उक्त लिखा हुआ है, प्लस लगा हुआ है बीच में, वेद धन उक्त की संधि क्या होगी ये आपको बता, आ और ऊ के मेल से बनता है ओ, ओ की मात्रा देखो किस किस पर आ रही है वही आंसर होगा, तो इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, वेदोक्त शब्द बनेगा, विकल्प ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लियर है, विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रौढ़ नहीं होता, हाँ बच्चे प्रौढ़ शब्द नहीं होता, प्रौढ़ होता, हाँ आप सही है, ठीक है, ठीक है, दो मात्राएं आएंगी, हाँ बिल्कुल सही। चलिए जरा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, गुण संधि का उदाहरण बताना है दोस्त, गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा, गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा होगा, हाई कोर्ट एलडीसी 2023 में पूछा है। देखो यहां पर कौन सी मात्रा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, और ये मात्रा किसके लिए आती है, वृद्धि स्वर संधि के लिए, ये आप सब लोगों को मैं बता चुका हूं, आप पहचान लीजिएगा। अन्वेषण में ध्यान रखना, वाक्य ठीक पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब यहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। गायन में आपको यहां पर मूलतः आय दिख रहा है लगा हुआ,
और आय का मतलब होता है यहाँ पर अयादि संधि होगी। हमसे क्या पूछा है, गुण स्वर संधि क्या होगी। महोत्सव में पहचान है ओ की मात्रा या ए की मात्रा का होना, एक ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो मूलतः शब्द जो है वो बनता है महाधन उत्सव से। ध्यान रखना यहाँ पर आपका आ और ऊ मिलकर निर्माण करते हैं ओ का, और ये ओ की मात्रा जो आएगी वो प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण पर आती है, इसीलिए हा पर जो है वो ओ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो महोत्सव शब्द किन से बना है, महाधन उत्सव से बना हुआ। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया दोस्तों सभी को, कोई गलती किसी की, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, एक करेक्ट है बिल्कुल। चलिए, परमोत्सव में भी वही है, परम धन उत्सव होगा, परम धन उत्सव होगा, यानी गुण स्वर संधि है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल था, तो मैं इसको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। किस शब्द की संधि गलत है इसमें बता दो, चलो किस शब्द की संधि गलत है। ठीक है, इंतर शब्द लिखा है, ये इंतर नहीं होना चाहिए, यही गलती हो गई। एक तो ममेतर शब्द में इंतर नहीं आता है, इतर आता है, ये हटा दो, ई तो सही होगा। आता धन एव सही है, ये गलत हो गया। अक्षधन ऊहिनी से अक्षोहिणी बनता है, और ये भी गलत है। नवधन ऊड़ा से बनता है नवोड़ा, तो एक ये गलत हो गया और एक ये गलत है, दोनों गलत कैसे हो रहे हैं। ठीक, अगर मूलतः शब्द हो सकता है गलती से टाइपिंग हो गई हो, आप इस बिंदी को हटा दीजिएगा तो बिल्कुल सही है। मम धन इतर से बनता है ममेतर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। केवल इसको देख लीजिएगा, ये नवोड़ा ऐसे लिखा जाता है, नवोड़ा का मतलब होता है नव विवाहित दूल्हा या दुल्हन को हम नवोड़ा कहते हैं, है ना। जैसे किसी की नई नई शादी हो, आपके यहाँ जैसे किसी की नई शादी हुई है क्या किसी के यहाँ, तो अगर किसी की नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई हो, आपके रिलेशन में हुई हो, तो हम उसको नवोड़ा कह सकते हैं, है ना। नवोड़ा का मतलब होता है या तो नई दुल्हन या नया दूल्हा, दोनों के लिए, या तो बींद हो या बिंदनी हो, दोनों के लिए हम नवोड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पर विकल्प ऑप्शन डी को चुन लेंगे। संधि विच्छेद का सही मेल बताइएगा। अब देखिए प्रश्न टफ होते जा रहे हैं, सच में ये टफ प्रश्न है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बिल्कुल टफ है आपके लिए। आप कहते हो ना कि सरल प्रश्न लेकर आए थे कल, आज के प्रश्न अगर आपने किए होंगे संधि के तो समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, अगर संधि के ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो सच में मेरा तो गलती हो जाता है, क्योंकि यहां पर मैं हूं आपकी सहायता के लिए और मैं आपको बताता जा रहा हूं कि चीजें कहां से पकड़नी है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य है। सच में अगर आप इसको अकेले में करते हैं तो 100% बहुत सारी गलतियां आप कर बैठेंगे। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, सच बताना। कहते हैं ना कि सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न जग में ऐसा टिक सके नर के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, कर मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। जीवन में इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है, बस मानव प्रकृति का दोहन ना करे, प्रकृति का पूजा करे, प्रकृति का सम्मान करे, प्रकृति की रक्षा करे, और उसके बाद अपना जीवन में जोर लगाए। आप देखेंगे आपके तप से, आपकी शक्ति से, आपके कर्मों से आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, ये शास्त्र कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने लगा दिया है, ये गंगाधर उदक बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। संधि विच्छेद का सही मेल बताइए, गंगाधर उदक की तो सही है। लंकाधन ईश होता है, ईश होगा, महा होगा महा, उर्मी होगा उर्मी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, विकल्प ऑप्शन डी लगाया आप लोगों ने, वेरी गुड, वेल डन। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से गुण संधि किसमें है ये पहचानना है। ठीक है, और चलिए जरा देखते हैं। हाँ भाई माखन जी, ओमवीर विकास, ओमवीर कुशवाहा, कहां से हो भाई? राधे राधे बच्चे, राधे राधे। ओके, कब तक क्लास पूरी होती है? बस 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। हाँ 2 मिनट में पूरी हो जाएगी, बस 4-5 प्रश्न और बचे, उनको और कर लीजिएगा। 40 प्रश्न थे। निम्न में से किन शब्दों में गुण संधि है? सीटेट का है सतेंद्र, स्वेच्छा, प्रत्यय, वितेषणा और न्यून, केवल गुण स्वर संधि है। देखो सतेंद्र में है सत्य धन इंद्र से बनी हुई है, तो एक तो ये हो जाएगी, और स्वेच्छा तो स्वधन इच्छा से बनी हुई है, ये हो जाएगा। प्रत्यक्ष में होगी नहीं, वित्तेषणा में होगी नहीं, न्यून में होगी नहीं, केवल 2 में है, 1 और 2। ठीक है,
मूलतः शब्द होता है सत्य, और सत्य में जुड़ा हुआ है इंद्र, इससे बना है सत्येंद्र। और एक है स्वधन इच्छा, इच्छा, और इससे बनी है एक स्वेच्छा, तो मूलतः शब्द हो जाता है स्वेच्छा। ठीक है, तो यहां पर एक और दो विकल्प ऑप्शन ए चुना है किसी ने, बिल्कुल सुना है। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ में प्रॉपर डाल देता हूं, पोस्ट कर दूंगा, पीडीएफ की इशू नहीं है। अयादी संधि किस संधि का एक प्रकार है? तो अयादी संधि ना तो विसर्ग में आती है ना व्यंजन में, किस में आती है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, राइट, उनमें से 5वां भेद ही अयादी संधि है। पहला होता है दीर्घ, उसके बाद होता है गुण, उसके बाद होता है वृद्धि, उसके बाद चौथा भेद होता है यण स्वर संधि, और 5वां होता है अयादी स्वर संधि का, वो ध्यान रखेंगे आप। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पहचान जरूरी है, तो पहचान से पहले आप लोग एक बार आंसर देके दिखाइए कि इसका सही आंसर आप लोग क्या लगा सकते हैं। फटाफट से आप सब लोग आंसर लगाएंगे मित्र, क्या सही आंसर होगा इसका? क्या बोलूं वर्षा? फिर से एक बार कमेंट करो। थैंक्स गुरुजी, थैंक्स। सर हाई कोर्ट एग्जाम कब होगा? को अप्रैल में बता रहे हैं प्रमोद जी, मैं इसकी पूरी डिटेल निकाल के आपको कल आगाह कर देता हूं। डेली 10 बजे क्लास होगी, आप सब लोग सुबह 10 AM पर आ जाया करिएगा। आपको हिंदी में बहुत अच्छी करा दूंगा, क्योंकि 50 प्रश्न हिंदी में आने हैं, आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िएगा। आप विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने 1 महीने की इस क्लास को ले लिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को बहुत अव्वल नंबरों में प्राप्त कर सकते हैं। 50 प्रश्न के 50 सही कर सकते हैं, ध्यान रखना। चलो देखते हैं मूलतः विकल्प जो है, हाँ देखो ध्यान से, बिल्कुल विकल्प ऑप्शन सी लगाया है तो सही है। क्यों लगाया सी, इसका भी अब बताता हूं। पहचान क्या है? पहचान है वा के ठीक पहले देखो क्या छोटा या बड़ा आ दिख रहा है। आप कहोगे हाँ गुरुजी बड़ा आ लगा हुआ है, इसका मतलब है बड़ा आ के ठीक बाद आव है। आव का निर्माण जो होता है वो औ की मात्रा से होता है, इसीलिए हमको सा पे औ की मात्रा चाहिए थी। यहां पर भी लगी है और यहां पर भी लगी है, दो तो गलत हो गए। इसके बाद क्या है? वा में कौन सा स्वर है ये देखना है, प्लस के बाद वा में स्वर है छोटा आ और का, लेकिन यहां क्या लिखा है? बड़ा, इसीलिए हमने इसको गलत किया। अक लिखा है, बिल्कुल सही है, इसलिए हमने तीसरे विकल्प को चुना। क्यों चुना समझ में आ गया सबको? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, गवेषणा शब्द में संधि विच्छेद करना है तो ध्यान रखना है, यहां पर भी वा के ठीक पहले कौन सा आ है? आप कहोगे छोटा आ है, इसका मतलब है ओ की मात्रा आनी चाहिए। किस पर? गा पर। तो गा पर ओ की मात्रा है कहां? इसमें भी नहीं है। विकल्प 2 और 3 ऐसे हैं जिनमें गा पर ओ की मात्रा है, ठीक। प्लस, प्लस लग गया। इसके बाद क्या लिखा है? वा तो हट गया। कौन सी मात्रा है ये वाली मात्रा है या ये वाली मात्रा है? तो आप कहोगे गुरुजी एक मात्रा लगी है, एक मात्रा लगी है तो ये तो 2 मात्रा वाला है। फिर क्या बचा? विकल्प ऑप्शन सी बचा। तो विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी विकल्प ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अयादि संधि है इसमें, वेरी गुड, वेल डन। अयादि संधि का उदाहरण है ये, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। नायिका में संधि पूछेंगे तो कैसे बताएंगे? नायिका में संधि कौन सी है? तो ध्यान रखना, मूलतः शब्द होता है ने धन एका, ठीक है, ये इससे नायिका शब्द बनता है। और संधि इसमें होगी, कौन सी संधि होगी कमेंट करके बताओ। विकल्प ऑप्शन सी, अयादि संधि। तृप्ति शर्मा, बिल्कुल तृप्ति चंचल, विकल्प ऑप्शन सी आ रहे हैं। बी नहीं होगा, अयादि संधि होगी। उसका कारण है, पहचान करिए। या के ठीक पहले क्या है? देखो जब भी हिंदी लिखते हैं ना तो हिंदी में ये कहा गया है कि मूल व्यंजन के ठीक बाद मानी दाईं ओर क्या होना चाहिए था? मात्राएं होनी चाहिए थी। यानी अगर या के पहले देखोगे तो ई नहीं है, या के पहले क्या है? आ है, ये है, ठीक है। तो अगर आ रहा है और इसके ठीक बाद या आ रहा है और इसका निर्माण अयादि संधि में किसको मानता है? आई को। तो आई वाला वर्ण देख लेंगे, और आई किस में आती है? अगर आए अब आए आता है ना तो ये अयादि संधि का ही एग्जाम्पल होता है, इसीलिए विकल्प ऑप्शन बी आपने एकदम सही चुना है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण बताना है आप लोगों को, और स्वर संधि का एग्जाम्पल क्या होगा? तो ध्यान रखना, नीरस शब्द जो बनता है निह धन रस से बनता है, और ये तो व्यंजन संधि हो गई। पुरस्कार जो शब्द बनता है वो बनता है पुरह धन कार से बनता है, ये भी हो गई। और ये भी जो लिखा है अंततः अनगत्वा से बनता है, ये भी हो गई। तो एक भी नहीं है, हाँ पवित्र शब्द में है। और कौन सी संधि है इसमें? अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। चलिए दोस्तों ठीक है,
तो फाइनली ये कर लिया। आखिरी प्रश्न देख लीजिएगा, आखिरी प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए जरा इस प्रश्न का भी हल देख लीजिएगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प लोधन इत्र से क्या लिखा हुआ है, लवित्र बना है। ठीक है, विधेधन अक गलत लिखा है। गे गोधन ऐषणा से गवेषणा बना है। ठीक है, विनयधन अक से विनायक बना है। ठीक है, केवल विकल्प ऑप्शन बी गलत है क्योंकि मूलतः शब्द होता है विधेधन अक और इससे शब्द बनता है विधायक। वेरी गुड। तो गलती कहां है, विकल्प ऑप्शन बी में गलती है, इसीलिए विकल्प ऑप्शन बी को चुन लेना। क्लियर है? तो बॉस थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये क्लास? आप लोगों ने आज बहुत शानदार और एडवांस लेवल के प्रश्न किए हैं। आई होप सो कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे लगे होंगे और इनका जो विश्लेषणात्मक अध्ययन आप लोगों ने किया ये भी आपको पसंद आया होगा। कल हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए अंदाज में, ठीक सुबह 10 बजे। तब तक के लिए दीजिएगा विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप सो कि आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की और भी कोई तृष्णा है मन में तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं कमेंट आपके देख पा रहा हूं। बहुत अच्छी थी क्लास शीला जी, थैंक यू सो मच। जयपुर से हैं आप? ओके भाई, मॉडल पेपर लगवाओ सर। बस मॉडल पेपर रेडी कर रहा हूं, अब देखो 5-6 दिन में रेडी हो जाएंगे, आपको वो मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। बेस्ट क्लास, थैंक यू बच्चे। अशोक जी बहुत बहुत अच्छा। माली सैनी जी थैंक यू, सुपर डुपर, क्या बात है। लव यू ऑल सब लोगों को, क्या प्यारे विद्यार्थी हैं। मैं इसकी बिल्कुल पीडीएफ संस्था तक पहुंचा दूंगा, आपको एप्लीकेशन पर ही ऐड हो जाएगी। कल वाली भी दे दी थी और ये भी मैं सेव कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा उसकी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। निशा जी आ जाएगा, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। विनोद थैंक यू। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है। रवीना बिश्नोई थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलो थैंक यू सो मच। बिल्कुल पीडीएफ में पक्का डाल दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड कर दूं। थैंक यू।